श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रावण मास के छठे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का छठा दिन है और आज हम सुनेंगे शिव महापुराण में छठे दिन की कथा, छठा अध्याय। कल वर्णन आया था कि किस प्रकार से देवऋषि नारद को जब अभिमान हो गया कि उनसे बड़ा तपस्वी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, उन्होंने भगवान शिव शंकर को भी छोटा समझ लिया कि वो भी कामदेव को परास्त न कर पाए और मैंने कर दिया। तो किस प्रकार से उनके दंभ को भगवान श्री हरि ने चूर किया और पुनः देवऋषि नारद को यह ज्ञात हुआ कि कौन श्रेष्ठ है और वो भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं कि प्रभु, इस अपराध के लिए मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी, किस प्रकार से मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैंने ये जो अपराध किया है इसके बाद तो मेरा नरक में गिरना तय है। तो भगवान श्री हरि जो सदा अपने भक्तों पर दया करते हैं, वो कहते हैं कि नारद, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कैसे होने दे सकता हूँ। मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ। तुम भगवान शंकर की आराधना करो, भगवान शंकर के निमित्त पूजा जप तप करो। वो उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से उन्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। आज वहाँ से आगे का वृतांत आएगा। नारद जी किस प्रकार से भगवान शंकर के भिन्न भिन्न तीर्थों में भ्रमण करेंगे, भ्रमण करते हुए किस प्रकार से वो पूजन करेंगे और क्या क्या विधि आगे बताते हैं, वो आज के वृतांत में हम सुनेंगे। प्रिय भक्तों, पाठ आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की पाठ का यह वीडियो है तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अवश्य आप पर कृपा करेंगे, आपके सभी मनोरथ सिद्ध करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, साथ ही सही महात्म्य और कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आज का वृतांत, आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। गुरुजनों के चरणों में वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती मात की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। भगवान शंकर माता पार्वती के चरणों की वंदना करते हैं। शिव महापुराण की वंदना करते हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। श्रवण मास की जय। बोलिए सब भक्तों की जय। हमारे जो भी दर्शक श्रद्धालुगण हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप सभी संगत को, श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज आगे का वृतांत कि किस प्रकार से नारद जी अब अपने अपराधों को धोने के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हैं और उनके भिन्न भिन्न शिव तीर्थों में भ्रमण करते हैं। इसी के माध्यम से आप भगवान शंकर के भिन्न भिन्न तीर्थों की महिमा भी जान पाएंगे। ये महिमा बड़ी कल्याणकारी है। भगवान शंकर के इन तीर्थों की महिमा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान
शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करता है। श्री सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे, पृथ्वी पर घूमने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। जैसे ही भगवान विष्णु उनको भगवान शंकर की आराधना करने का संदेश देकर उपाय बताकर वहां से अंतर ध्यान हो गए, तो देव ऋषि जो नारद हैं उनका पूरा फोकस हो गया भगवान शंकर की भक्ति पर। अब तो उन्हें एक ही काम दिखाई देता था, भगवान शंकर की भक्ति किस प्रकार से की जाए, भगवान को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। अब क्योंकि भगवान के सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग जो हैं वो पृथ्वी पर हैं, तो देव ऋषि नारद जो हैं अब पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, यहाँ वहाँ विचरने लगे और भगवान के जो भिन्न भिन्न ज्योतिर्लिंग हैं उनका प्रेम पूर्वक दर्शन करने लगे। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। आपने पिछले अध्याय में सुना था, जब देव ऋषि नारद का चेहरा भगवान विष्णु की कृपा से वानर का हो गया था, तो भगवान के दो शिवगण जो उस स्वयंवर में थे जहाँ नारद जी विवाह करने के लिए पहुँचे थे, उन्होंने वहाँ नारद को कहा था कि देखो तुम्हारा मुंह बानर जैसा है, और वो उसके ऊपर हंस दिए थे। तो नारद जी ने उन दोनों को श्राप दे दिया था, याद होगा आपको। तो जब उन्होंने देखा कि अब नारद जी का जो चित्त है वो शुद्ध हो गया है, तो क्यों ना उनसे बात की जाए, अतः वो दोनों शिवगण उनके पास गए। उनके दिए हुए श्राप से उद्धार की इच्छा रखकर वहाँ गए थे। उनके मन में आया कि भाई देवऋषि नारद चाहे जैसे मर्जी उन्होंने श्राप दिया हो, बिना गलती के दे दिया हो, परंतु देवऋषि नारद का श्राप है, मिथ्या तो जाएगा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अपना उद्धार किया जाए, किस प्रकार से उस श्राप से बचा जाए, इसके लिए देवऋषि नारद के पास वो गए। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहने लगे। वो दोनों शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो गया था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहां कुशमय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए कि हे भगवान, जब राजकुमारी के स्वयंवर में हमने आपको देखा, हमने आपका उपहास उड़ाया, आपने हमें श्राप दे दिया। अब क्योंकि उस समय आप अलग मूड में थे, इसीलिए हमने चुप रहना ही सर्वोत्तम उपाय समझा। अब जो घटना घटित हुई उसमें किसी का दोष तो नहीं है, तो आप कृपया प्रसन्न होइए और हम दोनों पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से दोनों शिवगण देवऋषि नारद से अनुग्रह कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा। मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। फिर भी मैं बात बताता हूँ, वो सुनिए।
मैं आपके लिए श्राप उद्धार की बात बताता हूँ कि किस प्रकार से आपका श्राप का उद्धार हो, क्योंकि मैंने जो कहा है वो तो वैसे ही होगा, उसको तो मैं टाल नहीं सकता। क्योंकि श्राप जब भी कोई विद्वान व्यक्ति देता है तो वह श्राप तो लगता ही है। तो उससे उद्धार की बात क्या है वो आप सुनो। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान, भव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आप समझे यहाँ पे किस राक्षस की बात हो रही है। देवऋषि नारद ने कहा कि देखो, जो श्राप है उसको तो मैं वापस नहीं ले सकता, पर मैं एक उपाय बताता हूँ कि होगा क्या कि तुम इतने बड़े राक्षस के रूप में जन्म लोगे जो कि एक ब्राह्मण का पुत्र होगा, एक महान ऋषि का पुत्र होगा। तो महान ऋषि के महान राक्षस हुए कुंभकर्ण और रावण। ये दोनों ही जो राक्षस हैं, कुंभकर्ण और रावण, ये एक समय पर भगवान शिव के गण हुआ करते थे। भगवान शिव के गण थे और जब भगवान ने माया रची देवऋषि नारद के मोह को दूर करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उस समय इन दोनों ने स्वयंवर में भगवान की आज्ञा से उनका उपहास उड़ाया। तो देवऋषि ने इनको श्राप दे दिया कि तुम घोर राक्षस कुल में उत्पन्न होगे और पृथ्वी पर विचरण करोगे। तो पृथ्वी पर ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में दो राक्षस हुए। अब क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने उस श्राप को ठीक करने के लिए उपाय भी बताया कि इस प्रकार से तुम्हारा वैभव भी होगा और तुम भगवान विष्णु के हाथों मारे जाओगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों शिवगण रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर महान ऋषि विश्रवा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो आनंद स्थान को लौट गए। जब देवऋषि नारद ने ये बातें उनको बताई तो वो दोनों प्रसन्न हुए और वो अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित और अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। जहां भी उनको अवसर मिलता केवल एक ही धुन भगवान शंकर की, चित्त में सदा भगवान शंकर और उनके तीर्थों की यात्रा करना, उनके दर्शन करना। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब वो कृतार्थ हो गए हैं भगवान की यहाँ पूजा करके और दर्शन करके, और प्रेम से विहल हो उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। तो इस प्रकार से नारद जी पृथ्वी पर सभी जो भगवान शंकर के तीर्थ हैं उनका भ्रमण करते हैं। अंत में काशीपुरी जाते हैं और काशीनाथ का दर्शन करते हैं, क्योंकि काशीनाथ भगवान का परम प्रिय स्थान है।
और भगवान की वहाँ भक्ति करके कीर्तन करके वो कृतार्थ हो जाते हैं। अब उनको याद आती है ब्रह्मलोक की, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि पृथ्वी पर सभी भगवान शंकर के तीर्थों का दर्शन करो और उसके बाद भगवान शंकर के परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना। वो भगवान शंकर के परम भक्त हैं और वो अवश्य ही तुम्हें उनका वृतांत सुनाकर तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारे सभी पापों का नाश करेंगे। तो इस प्रकार से नारद जी अब ब्रह्मलोक पहुंचते हैं और जो उनके पिता हैं ब्रह्मलोक के स्वामी ब्रह्मा जी को बारंबार नमस्कार करते हैं, उनके सामने स्तुति करते हैं और उनसे शिव तत्व के विषय में पूछते हैं। उस समय नारद जी का जो हृदय है वो भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। वो भगवान शंकर की भक्ति में एक प्रकार से डूबे हुए थे। नारद जी बोले, ब्राह्मण, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह, जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। क्योंकि जब भगवान विष्णु के ज्ञान की बात आई थी तो ब्रह्मा जी ने ही देवऋषि नारद को वह ज्ञान तत्व प्रदान किया था, क्योंकि सबसे ज्ञानी तो वही है। तो नारद जी कहते हैं कि आपके ही द्वारा मैंने, आपकी कृपा से ही विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया था। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है। आपने मुझे ज्ञान मार्ग भी समझाया, भक्ति मार्ग भी समझाया। बहुत ही मुश्किल जो तपो मार्ग है वह भी आपने मुझे उसका भी ज्ञान दिया, दान मार्ग का भी ज्ञान दिया, तीर्थ मार्ग का भी। परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। हे ब्राह्मण, मैं ना शंकर भगवान की पूजा विधि जानता हूँ, ना ही मुझे शिव तत्व का ज्ञान हुआ है। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप, तत्व, प्रकाट्य, विवाह, गृहस्थ्य, धर्म सब मुझे बताइए। हे निष्पाप पितामह, यह सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का वर्णन करना चाहिए। हे प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बात सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका, इसलिए आपकी शरण में आया हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के सामने प्रार्थना करते हैं कि वो अब शिव तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, शिव तत्व को जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से भगवान शंकर का प्रकाट्य हुआ, वो कैसे प्रकट हुए, कैसे उनका विवाह हुआ, उनका गृहस्थ जीवन कैसे शुरू हुआ और कुमार कार्तिकेय का जन्म किस प्रकार से हुआ। इस प्रकार से वो भगवान शंकर की सभी लीलाओं को श्रवण करना चाहते हैं। तो अब भगवान शंकर की सभी लीलाएं ब्रह्मा जी के मुख से आगे वर्णन की जाएंगी। तो नारद जी के इस प्रकार प्रणाम करके और प्रार्थना करने पर अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता ही नहीं था।
ना दिन होता था ना रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर रखते थे, निरंतर देखते थे। वह सत्तत्व मन का विषय है। वाणी की भी वहां तक कभी वाणी की भी पहुंच नहीं थी। इस प्रकार से ब्रह्मदेव कहते हैं कि उस समय इस वायुमंडल में, इस भूमंडल में, इस पृथ्वी पर, इस आकाश में ये सब कुछ था ही नहीं। केवल कोरा आकाश था। ना चंद्रमा में चमक थी, न सूर्य में तेज था, न हवा थी, न गंध था, न वायु बहती थी, न अग्नि जलती थी, और ना ही शब्द थे। वह नाम तथा रूप रंग से शून्य है। वह स्थूल है, ना कृश, ना ह्रस्व, ना दीर्घ, ना लघु, ना गुरु। उसमें ना कभी वृद्धि होती है ना ह्रास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति अर्थात आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाज्ञा, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्म अंतरहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है।
उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी की मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत और गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। ये महिमा आप काशीपुरी की भी सुन रहे हैं। देखिए, जहाँ भगवान शंकर की बात आती है तो उनके उद्गम से ही जब इस सृष्टि की रचना हुई तभी से वो जो स्थान है वो भगवान शंकर को अति प्रिय है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि प्रलय काल में भी, जो प्रलय का समय होता है उस समय पर भी, उस प्रलय काल में भी भगवान शिव और माता पार्वती काशीपुरी को नहीं छोड़ते हैं, नहीं त्यागते हैं, सदा उस पर अनुग्रह करते हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, अर्थात रचना करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे, वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठ कर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्वगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह, रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंदवन वह स्थान है जहां हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था।
उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी, अर्थात उसके जैसा पहले कोई था ही नहीं, हुआ ही नहीं था। उसकी कांति इंद्र नील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्रीअंगों पर स्वर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित ना होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले श्रीहरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण, यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई भी प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूं। सुनो। प्रकृति से महातत्व प्रकट हुआ और महातत्व से तीनों गुण प्रकट हुए। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तमन्नाएं उत्पन्न हुई और उन तमन्नाओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुषों को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं। इसीलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नालदंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत
अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस प्रकार से पहले सृष्टि स्वरूपा देवी पार्वती जगदम्बा और भगवान शंकर ही इस सृष्टि में थे। कोई प्रकृति नहीं थी, कोई जीव नहीं था, ना कोई श्वास था, ना कोई शब्द था। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती ने विचार किया कि कोई तो ऐसा हो जो इस सृष्टि को आगे बढ़ाए, जो इसका पालन करे, जो इसका संहार करे। इस प्रकार उन्होंने विचार करके भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को प्रकट किया। भगवान विष्णु को नाम दिया और नाम देने के बाद कहा कि अब तुम जाओ और तपस्या करो, क्योंकि तपस्या ही इस सृष्टि में सर्वोत्तम है। भगवान ने कठिन तपस्या की। उस कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप उनकी भुजाओं से अनेकों प्रकार का जल बहने लगा, जिसने इस सृष्टि में अनेकों रचनाएं की। फिर भगवान ने इस सृष्टि की धीरे धीरे रचनाएं की। जो 3 मूल तत्व हैं उनका निर्माण हुआ, तमन्नाओं का निर्माण हुआ, क्रोध का निर्माण हुआ, काम का निर्माण हुआ। इस प्रकार जो सृष्टि के तत्व हैं वो इस प्रकृति में आए और प्रकृति का निर्माण हुआ। 24 तत्व जो कहे गए हैं उनका निर्माण भगवान विष्णु ने किया। तदंतर उनके नाभि के अंदर से कमल निकला और उस कमल के माध्यम से ब्रह्मदेव का प्रकाट्य कहा गया है। जबकि शिव महापुराण कहता है कि ब्रह्मदेव को बनाया तो भगवान शंकर ने ही अपनी जंघाओं से था, परंतु लीलावश उसे भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट होने वाला बताया। आगे अब वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार की शोभा थी जब ब्रह्मदेव प्रकट हुए थे, क्या उनका आभा मंडल था, यह अब हम आगे सुनेंगे। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड्री की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने, मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब मेरा प्रकाट्य हुआ तो मेरी बुद्धि जो है वो बहुत ही कम थी। एक प्रकार से मैं दुर्बल था, मेरी ज्ञान शक्ति बड़ी दुर्बल थी।
मैंने विचार किया कि भाई मैं किसने पैदा किया हूँ और मुझे किस लिए पैदा किया हुआ है। मैं क्यों मोह में पड़ रहा हूँ कि मेरा बाप कौन है या मुझे पैदा करने वाला कौन है। मैंने सोचा कि मैं इस कमल से पैदा हुआ हूँ, या तो जहाँ से ये कमल निकल रहा है वहीं मेरा पिता होगा। अतः मैंने उसकी खोज करने के लिए उसकी एक नाल में प्रवेश किया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये कमल जो है पानी के अंदर से आ रहा है, तो पानी के अंदर से आ रहा है इसका मतलब निश्चित रूप से जो इसका जनक है वो पानी के अंदर है। अतः मैंने उसके नाल में प्रवेश कर गया। अब कमल के फूल में तो अनेकों नाल होते हैं, मैं एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहीं भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे वापस उस कमल पुष्प पर ही ऊपर जाना चाहिए और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा कि हे नारद, जब मुझे सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए तो मुझे लगा कि आगे तो मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, पता कर नहीं पाऊंगा कि ये कहाँ से आ रहा है। तो मुझे फिर से वापस अपने उद्गम स्थान और कमल के पुष्प पर ऊपर ही जाना चाहिए। अब मैंने ऊपर आने का प्रयास किया। लेकिन मैं कमल के कोश को प्राप्त नहीं कर पाया। मैं ऊपर आने का मार्ग ही नहीं ढूंढ पाया कि ऊपर कैसे जाया जाए। और जब इस प्रकार की स्थिति मेरे ऊपर आन पड़ी तो उस दशा में मैं और भी अधिक मोहित हो उठा, अर्थात माया का और अधिक प्रभाव मेरे ऊपर हो गया। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सदसत्व स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब वो अज्ञान रूप में थे तो उन्होंने पिता की खोज की। पिता की खोज नहीं कर पाए तो नीचे गए तो ऊपर ना आ पाए। वो बड़े परेशान हो गए। सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। तो एक आकाशवाणी ने उन्हें यह आभास कराया कि तपस्या करो। तो मैंने इस प्रण के साथ, इस संकल्प के साथ कि मुझे अपने पिता से मिलना है, तपस्या आरंभ की। इसके परिणाम स्वरूप मेरे पिता के रूप में मुझे चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु के दर्शन हुए। तदंतर हमारे बीच में काफ़ी बातें हुई।
परंतु तभी ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान के बीच में एक विवाद छिड़ गया। तो वो दोनों विवाद कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। वो कहते हैं कि मैं कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, विष्णु भी कभी ऊपर जाते, कभी नीचे जाते। हम कोशिश कर रहे थे कि ये आया कहाँ से है, इसका क्या आदि है, क्या अंत है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ समाप्त हो रहा है। हमने बहुत प्रयास किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर दिखाई नहीं दिया, कोई और छोर मिला ही नहीं। अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी हम उसको पार ना पा पाए कि वो कहाँ से शुरू है, कहाँ समाप्त। कहते हैं कि मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। हम दोनों के ऊपर शिव की माया जो है वो असर दिखा रही थी। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे, उनकी माया असर कर रही थी। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्रीहरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। भगवान श्रीहरि कहने लगे कि उन्होंने अपनी विद्या के अनुसार जो देखा है, जो जाना है, जो उनकी शिक्षा दीक्षा है, उसके अनुसार तो इसके बारे में कहीं कोई जानकारी ही नहीं है कि ये कौन सा स्तंभ है, कहाँ से आया है, क्यों है, क्या इसका होना चाहिए। तब हम दोनों ने ये निश्चय किया कि हम उसे प्रणाम करते हैं। तो हमने उनको प्रणाम करना आरंभ किया, उस स्तंभ को बारंबार प्रणाम किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। वो कहते हैं कि जो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ था, पहले हमने उसका छोर ढूंढा, छोर नहीं मिला। हमने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, ज्ञान के बाद भी उससे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क में तो उसका डाटा ही फीड नहीं था। आजकल होता है ना कि सिस्टम डाटा से चेक कर लेते हैं सब। तो कहते हैं कि वो वस्तु ही ऐसी थी जिसकी जानकारी हमारी हार्ड डिस्क में डाली ही नहीं गई थी। वो कौन सा सॉफ्टवेयर नया आ गया था। फिर हमने उसको प्रणाम किया कि भाई आप जो भी हैं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप हमें अपना सही रूप दिखाएं और हमारा मार्गदर्शन करें। इस प्रकार नमस्कार करते करते हमें 100 वर्ष बीत गए, परंतु दर्शन नहीं हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे इससे आगे का वृतांत। बड़ा ही रोचक प्रसंग है आगे जो आने वाला है, कि किस प्रकार से भगवान शंकर का अब यहाँ प्रादुर्भाव होगा, प्रकाट्य होगा, और किस प्रकार से भगवान शंकर ब्रह्मदेव का जो घमंड है उसको चूर्ण करेंगे। किस प्रकार से केतकी को, पुष्प केतकी को यहाँ श्राप की घटना भी आगे घटित होगी। तो बहुत ही मनोरम दृश्य रहेंगे आगे, बहुत ही उत्तम शिक्षाप्रद कथा रहेगी, वृतांत रहेगा आगे, जो हम कल परसों के अध्यायों में सुनेंगे। आज के इस अध्याय में हम यहीं विराम देंगे। कल हम सुनेंगे इससे आगे की कथा अगले अध्याय में। आप सुन रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल पर शिव महापुराण। श्री शिव महापुराण
आपका कल्याण करें, भगवान शंकर प्रसन्न हो। ये जो वीडियो है ये बहुत ही शिक्षाप्रद वीडियो है, भगवान की कथा का वीडियो है, तो संभव हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, साझा करें, क्योंकि चातुर्मास भी चल रहा है और मेरे नारायण कहते हैं कि भगवत कथाओं को जितना प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, जितना लोगों को सुनाएंगे और सुनेंगे या सुनाने का माध्यम बनेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। तो अनेकों आप जानकारियां लोगों तक पहुंचाते हैं, इस वीडियो को भी लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि लोग इसे सुने, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करें। श्रावण का महीना है, हर कोई सुनना चाहता है, हमारी सीमा है, हम सब तक पहुंच नहीं सकते। आप सभी अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य ही लोग कथा सुनेंगे, भगवान की कथा का रसपान करेंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही श्रावण मास महात्म्य इसके बाद अब हम करने जा रहे हैं, तो अगला वीडियो हमारा श्रावण मास महात्म्य का भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसे भी सुनिए। और प्रतिदिन हम कर रहे हैं चातुर्मास महात्म्य, क्योंकि चातुर्मास महात्म्य नहीं सुना तो भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। वहाँ भी बड़ा ही मनोरम चल रहा है दृश्य, वहाँ समुद्र मंथन की तैयारियां चल रही हैं प्रिय भक्तों। अगर आप चातुर्मास महात्म्य सुन रहे हैं तो वहाँ पर समुद्र मंथन होने जा रहा है, तो अवश्य सुनिए। हमारे चैनल पर चातुर्मास महात्म्य प्रतिदिन किया जा रहा है। हम सारा दिन केवल भगवान की भक्ति में व्यतीत करते हैं, केवल भगवान की कथाओं में व्यतीत करते हैं और यही हमारा नियम है। तो आप भी आनंद लीजिए, जितना भगवान की भक्ति करेंगे श्रवण मास में, जितना भक्ति करेंगे चातुर्मास में, उतना कल्याण होगा। सावन के महीने में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ये है कि यदि आप कुंभ गए थे, प्रयागराज गए थे, तो प्रयागराज के कुंभ से आप जल लाए थे, वो सावन के महीने में बड़ा चमत्कारी है। और विशेष रूप से उसकी शुरुआत हो रही है 16 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख को अगर आप दैवीय दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो सूर्य दक्षिणायन हो रहे हैं। कर्क की संक्रांति है 16 को, बहुत उत्तम दिन है 16 तारीख, अक्षय पुण्य देने वाला दिन है, हाथ से न जाने दीजिएगा। इससे संबंधित जानकारी हमने चैनल पर अपलोड की है कि आपको क्या क्या कर्म करने चाहिए। और दक्षिणायन में जब सूर्य दक्षिण में होता है, उस समय यदि कोई देह त्यागता है तो उसकी मुक्ति में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। उसके लिए ये जो कर्क की संक्रांति का दिन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक उपाय इसमें शास्त्रों ने रखा है, इसको करते हैं तो मनुष्य का कल्याण अवश्य होता है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको करना चाहिए ये उपाय, जिससे कि अगर किसी भी कारण से देह छूट जाती है तो उसे सूर्य के दक्षिणायन होने पर मुक्ति में कोई बाधा प्राप्त ना हो। मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये कर्क की संक्रांति पर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही कुंभ का जल कैसे आप इन तिथियों पर प्रयोग कर सकते हैं, बड़ा ही कल्याणकारी है, वह जानकारी भी वीडियो के माध्यम से अपलोड की है, उसको भी अवश्य देखिएगा। ना मिले तो लिंक पूछ लीजिएगा, हम आपके लिए दोनों ही लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर। भगवान शंकर अवश्य कृपा करेंगे। जय भोलेनाथ।